ये था एक बेहद डरावना पहिए वाला राक्षस। उसका चेहरा इतना खौफनाक था कि एक नजर में ही किसी की भी हालत खराब हो जाए। उसके पैरों के नीचे घूमते थे दो तेज और चमचमाते व्हील्स, जैसे तूफान लेकर दौड़ रहा हो। पूजा नाम की एक लड़की बस यूं ही एक पुराने किले में घुस गई थी, लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम रखा उस व्हील मॉन्स्टर ने उसे देख लिया और बिना वक्त गंवाए पीछा करना शुरू कर दिया। पूजा घबरा गई और भागने लगी, दाएं बाएं ऊपर नीचे, लेकिन वो जहां भी मुड़ी राक्षस पहले से वहां मौजूद हुआ। लग रहा था जैसे उसे सब पता हो कि पूजा कहां जाएगी। आखिरकार बचने के लिए वो एक पतली सी गली में घुस गई। राक्षस भी पीछे पीछे वहीं आधम का। पूजा ने कोशिश की छुपने की, पर एक और मॉन्स्टर ने उसे देख लिया। अब तो सच में कोई रास्ता नहीं बचा था और दूर से और भी कई पहिए वाले राक्षस उसके पीछे आ रहे थे। डर के मारे पूजा दीवारें पीटने लगी, शायद कोई सीक्रेट एग्जिट मिल जाए, लेकिन बाहर के मॉन्स्टर्स अब बहुत पास थे। उसी वक्त एक अनजाना सा नियम याद आया, ये मॉन्स्टर्स कभी भी उस इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा जो इसे लेकर प्रोटेक्टर हो। पूजा को कुछ समझ नहीं आया, तभी उसने अपनी जेब में रखी गोल्डन की निकाली, बस यूं ही ट्राई किया और सामने की दीवार में एक सीक्रेट डोर खुल गया। वो तुरंत अंदर चली गई, लेकिन मॉन्स्टर्स बाहर डटे रहे, जैसे वो तय कर चुके हों कि अब पूजा को नहीं छोड़ेंगे। अब वो पूरी तरह परेशान हो चुकी थी। तभी उसकी नजर एक अजीब से छोटे छेद पर पड़ी। वहां एक मैनुअल रखा था, जिसे पढ़कर उसे पता चला असल में वही इस किले की रखवाली के लिए चुनी गई है। वो झट से पास का एक स्विच ऑन कर दिया और तभी एक छोटा सा ब्रॉन्ज रोबोट कांसे का आदमी सामने आ जाता है। वो पूजा को अपने साथ लेकर बाहर की ओर बढ़ा है। बाहर अब मॉन्स्टर्स उन्हें घेर चुके थे, लेकिन ब्रॉन्ज रोबोट एकदम एक्टिव मोड में आ जाता है। उसने एक के बाद एक ऐसा हमला किया कि सारे मॉन्स्टर्स डर के मारे उल्टा भागने लगे। आखिर में पूजा वहां से सेफली बाहर निकल गई।